आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज हम आप सबको ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं होता है, ब्रह्मा जी को उनके माता आदिशक्ति ने श्राप कैसे दिया और ब्रह्मा जी ने क्या कुकर्म किया जो उन्हें श्राप मिला, इसी के बारे में आप सबको मैं इस प्रवचन में सुनाऊंगा। पिता की खोज में ब्रह्मा आकाश मार्ग गए क्योंकि ब्रह्मा ने वेद पढ़ा और उसमें लिखा था कि मेरा जो जन्म हुआ है वह एक नारी और एक पुरुष दो से हुआ है, यानी मेरा माता तो आदिशक्ति है, अद्या है, और पिता भी एक है, लेकिन उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो वेद बता रहा है, तो वेद में ब्रह्मा जब पढ़ा कि मेरे पिता भी है, तब ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोड़ शीश नवाए, कौन वरण वह पुरुष है माता को समझाए, कि हे माता मुझे ये बताओ कि वो पिता जो मेरा है वो कहाँ रहता है, उसका क्या रंग रूप है, मुझे बताइए। तो माता आदिशक्ति ने बताया ब्रह्मा को कि इस संसार में तुम पुरुष और हम नारी, इसके अलावा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा मुझे जब तक पिता दर्शन नहीं देगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा और तपस्या करूँगा। ब्रह्मा गुस्सा के मारे चला गया आकाश मार्ग और आकाश में जा कर के तपस्या करने लगा। कई हजार वर्ष बीत गए। फिर आदिशक्ति को चिंता होने लगी कि अब सृष्टि कैसे होगा। ब्रह्मा तो आकाश चले गए, विष्णु पाताल चले गए पिता की खोज में। अब क्या होगा? फिर ब्रह्मा के लिए आदिशक्ति जगदम्बा को चिंता होने लगी। ब्रह्मा तात दर नहीं पाई, सुन ध्यान मह जुग बहुत जाई। माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहा। केही विधि रचना रचहु बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। माता ने कहा कि कौन उपाय से मेरा ब्रह्मा वापिस आ सकता है, क्योंकि उसको तो पिता कभी दर्शन देगा नहीं। उपटी शरीर मैल गही गाढ़ी, या पुत्री रूप किन रची ठाढ़ी। माता आदिशक्ति ने अपने शरीर से मैल छुड़ाया और उसमें अपना अंश डाला, एक गायत्री नाम की लड़की को उत्पन्न किया। गायत्री बिनबे कर जोड़ी, सुनो जननी यक बिनती मोरी। कौन काज मोहक निर्माई, कहो बचन लेउ शीश चढ़ाई। आदिशक्ति से पूछने लगा गायत्री कि माता मुझे क्यों प्रकट किया है, मुझे ये बताया जाए कि मेरा क्या काम है। कहे आद्या पुत्री सुनो बाता, या ब्रह्मा आही जेठ ही तू भराता। पिता दरस कह गयो आकाशा, आनो ताही बचन प्रकाशा। कि हे बेटी तुम जाओ यहाँ से और ब्रह्मा को शीघ्र बुला करके ले आओ, क्योंकि मुझे सृष्टि भी करना है। दरस तात कह हुआ नहीं आवे, या खोजत खोजत जन्म गवावे। माता ने कहा कि हे बेटी, उन्होंने खोजते खोजते पिता को जन्म भी गवा देगा, फिर भी वो पिता उनको दर्शन देने वाला नहीं, इसलिए जाओ और तुम उसको शीघ्र बुला करके ले आओ। गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं। चली गायत्री मार्ग आई, या जननी बचन प्रति चितलाई। चलत भाई मार्ग सुकुमारी, या जननी बचन ध्यान उर्धारी। जाय देखो चतुर्मुख कह, नाहिक पलक उघराई। कछुक दिन सो रही तामा, बहुरी युक्ति विचारी। ब्रह्मा को ध्यान से जगाने के लिए आद्या को गायत्री को युक्ति बताना कि तुम किस प्रकार से ब्रह्मा को जगाओगे वहाँ जाओगे तो। गायत्री पुनि किन्हीं जैसी, या माता जुक्ति बताई जैसी। गायत्री तब चित लगाई, या चरण कमल का परसु जाई। ब्रह्मा का ध्यान से जगाकर गायत्री पर क्रोध करना। जब गायत्री ने वहाँ पहुँचा आकाश मार्ग और ब्रह्मा को जगाया
तो ब्रह्मा ने क्रोध किया कि आए पापनी, तुम कौन हो जो मुझे मेरा ध्यान तो रहा है, तुम मेरे सामने और मैं तुम्हें श्राप दूंगा। फिर गायत्री ने ब्रह्मा को कहा, कही गायत्री मोही न पापा, बुझ लेहू तब देहु श्रापा। कहो ते ही सो सांची बाता, तो ही ले पठियो तऊ माता। चलहु बेगी जानी लाभ हूँ बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। कि हे भाई, माता ने तुमको बुलाने के लिए मुझे भेजा है, इसलिए श्राप मत दो। और माता ने तुम्हें यहाँ से सिर्फ बुलाया है क्योंकि उसका सृष्टि का कार्यक्रम रुका हुआ है। ब्रह्मा ने फिर गायत्री को बोला, ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊँ, पिता दरस अजहू नहीं पाऊँ। कि हे बहन, मैं कैसे जा कर के माँ को मुंह दिखाऊंगा। इतना दिन, इतना 1000 वर्ष मैंने तपस्या किया पिता के दर्शन के लिए, लेकिन मुझे पिता दर्शन नहीं दिया। मैं किस प्रकार माँ के पास जाऊँ और अपना मुंह दिखाऊं, इसलिए मुझे लज्जा आ रहा है। फिर गायत्री ने ब्रह्मा को कहा, गायत्री का दरस न पई हो, बेगी चलू नहीं तो पछती हो। हे भाई, तुम यहाँ से चलो, नहीं तो पछताओगे, तुम्हें पिता कभी दर्शन देने वाला नहीं है। ब्रह्मा कहा गायत्री को साक्षी देने के लिए कि हे बहन, तुम ऐसा करो, तुम माँ के पास चलो, लेकिन तुम झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा ने अपने पिता का दर्शन पा लिया है। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, पढ़ियो सीख देख में आँखी। ऐसे कहो माति समझाई, असो तुम्हारे संग हम चली जाई। कि हे बहन, तुम झूठी गवाही माँ को दे देना, फिर मैं तुम्हारे साथ मैं जा सकता हूँ। गायत्री फिर कह रहा है ब्रह्मा से, कह गायत्री सुनो श्रुतिधारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। कि हे भाई, मैं मिथ्या झूठा नहीं बोल सकता हूँ। जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कहब बनाई। कि हे भाई, अगर मेरा मन कामना पूरा करोगे तो मैं झूठी गवाही दे सकता हूँ। ब्रह्मा ने फिर गायत्री को कहा, कह ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, या कहो बुझाई प्रगट की बानी। कि हे बहन, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझा कि तुम्हारा मनोकामना क्या है, तुम खुल करके बोलो। फिर गायत्री ब्रह्मा को कहते हैं, कह गायत्री देहु रति मोही, तो कही झूठ जिताबू तो ही। कि हे ब्रह्मा, अगर तुम मेरे से संभोग करोगे, मेरा मनोकामना इच्छा पूरा करोगे, फिर मैं झूठी गवाही दे करके तुमको जिताऊंगा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को यही बात बताते हैं। गायत्री कहे, हे यह स्वार्थ जानी कहो मैं पुनि परमारथ। सुनी ब्रह्माचित करे विचारा, अब का जनत कहूँ यही बारा। यहाँ नहीं पिता पई हो, भयो न एको काज हो। पाप सोजत नहीं बचे, अब करो रीति साज हो। कियो भोग रति रत विकसियो सो मन, दरस को दऊ कर बढ़ियो मंग छल मति बुद्धि प्रकाश किए। यानी ब्रह्मा ने अपने बहन गायत्री से ही संभोग यानी कुकर्म किया, अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा यह झूठी गवाही देगा। इसलिए ब्रह्मा ने स्वार्थ में आकर के अपने बहन गायत्री से ही संभोग किया, कुकर्म किया। अब इससे अगली वीडियो आपको मैं दूसरी भाग में बताऊंगा। तो आप सभी दर्शक महानुभाव से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा इस चैनल को संत रमेश साहिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।